नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव ने अपनी गति में परिवर्तन कर लिया है और अब वो फिर से मार्गी हो गए हैं 138 दिनों के वक्री गोचर के बाद। तो जितनी भी जीवन में अभी कुछ अलग तरीके की घटनाएं हो रही होगी, वक्री ग्रह कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन वो अलग प्रभाव जरूर देते हैं। तो वक्री होना कभी भी किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल और केवल एक ऐसी खगोलीय स्थिति है प्रत्येक ग्रह की कि हम पृथ्वीवासियों को ये लगता है कि मानो वो ग्रह उल्टा चल रहा है। तो जब भी शनिदेव 120 से लेके 240 डिग्री सूर्य के साथ एक एंगुलर डिस्टेंस पर आ जाते हैं तो हम पृथ्वीवासियों को ऐसे ही लगता है कि मानो शनिदेव उल्टे चल रहे हैं। उस समय उनकी गति बहुत ही मंद हो जाती है। शनिदेव यूं भी मंद चलते हैं और जब वो वक्री होते हैं तो और भी ज्यादा धीरे चलने लगते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इट मीन्स वो सूर्य के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और सूर्य हमारी कुंडली में, जिसे हमने अपने जीवन में पिता का स्थान दिया है, हमारी आत्मा के कारक हैं वो, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने पिता के प्रभाव से मुक्त हो गया है। और जब भी कोई पुत्र या पुत्री पिता के प्रभाव से मुक्त होता है तो क्या होता है, वो अपने खुद के सेल्फ डिसीजन लेता है। उसमें कुछ डिसीजन गड़बड़ भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। इसीलिए वक्री ग्रह अपने खुद के रिजल्ट्स उस समय में देता है जब वो वक्री अवस्था में गोचर करता है, क्योंकि उस पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं होता है। तो हर वर्ष ही ये 138 से 140 दिनों तक के समय में शनिदेव वक्री होते हैं, देन फिर वो मार्गी हो जाते हैं। तो जब भी वक्री और मार्गी के बीच की ये जो अवस्था होती है और उसके बाद वो फिर से शनि शनि बिल्कुल धीरे धीरे आगे स्ट्रेट मोशन में वो चलने लगेंगे, तो सभी लोगों के जीवन में भी जो भी जिस भी भावों में वो आपके गोचर कर रहे थे, वहां पर आप देखेंगे कि चीजें बहुत सरल हो गई है, आसान हो गई है, सीधी चलने लगी है। मीन्स जीवन में कहीं ना कहीं चीजें ठीक होंगी, साथ ही जीवन में स्थिरता आती है, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा हमें अस्थिर बना देते हैं, क्योंकि वो हमसे एफर्ट बहुत ज्यादा करवाते हैं। और जब भी हम कोई बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं तो क्या होता है, थकते भी हम बहुत ज्यादा है, ट्रेवल करते हैं या बहुत भागदौड़ करते हैं, तभी हमारे कोई काम बनते हैं। तो अब जब शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी हो गए हैं, इट डजेंट मीन कि 28 को मार्गी हो गए तो 29 से ही उनने रिजल्ट देना चालू कर दिए, क्योंकि शनिदेव तो बहुत ही धीरे घूमते हैं, तो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, देन चीजें ठीक होगी। इसके साथ ही एक ट्विस्ट और है, 5 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वो 11 मार्च तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देव का भी वक्री होना पूरे रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन हाँ कुछ डिलेमास हमें जरूर देता है। इसके साथ ही थोड़ी सी वाणी में, जिसको हम कहते हैं ना कि रूडनेस आ जाती, वैसा भी स्थितियां होती है। साथ ही वो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी देते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख के ही मैं इस वीडियो में आपसे सभी राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, शेयर करने वाली हूँ। ये जो राशिफल मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहां पर चंद्रमा लिखा उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि होगी। सपोज आपका 4 नंबर लिखा है, इट मीन्स कर्क राशि होगी आपकी। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो आप लग्न से इसे ना देखें, केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखें। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही सामान्य उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे सभी वीडियो अच्छे लगते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे जब भी कोई वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 28 नवंबर से ही शनिदेव कन्या राशि में भी मार्गी हो रहे हैं, वो भी सप्तम भाव में ही। तो सप्तम भाव में ही वो वक्री हुए थे, तो सबसे ज्यादा कन्या राशि वाले लोगों को क्या प्रॉब्लम आया होगा? व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में जरूर उनके बहुत सारे इश्यूज आए होंगे। मीन्स जब भी शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो एक तो आपका व्यवहार बहुत उदासीन हो जाता है, इच्छाएं कम हो जाती है, क्योंकि और वैवाहिक जीवन में जब भी इच्छाएं कम होगी या आप उदासीनता दिखाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आएंगे ही। तो बस यही चीजें रही होगी कन्या राशि वाले सभी लोगों की भी। कई लोगों के बहुत ज्यादा, अगर पहले से बहुत प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए हैं तो अब वो प्रॉब्लम्स आपके अब देखेंगे कि जब शनिदेव मार्गी हो गए तो
धीरे धीरे, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी व्यक्तिगत जो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं वो जरूर सॉर्ट आउट होने वाली है। और वहीं पे कन्या राशि के अगर सप्तम भाव में शनिदेव वक्री से मार्गी हैं तो आपके छठे भाव और पांचवें भाव के तो वो लाड भी हैं। तो छठे भाव के लाड होने से क्या हुआ होगा, अभी नौकरी में जरूर आपको परेशानियां आई होगी कि कई लोगों का जॉब चेंज कर लिया होगा, या जैसे होता ना वर्क प्लेस पे कुछ कंस्पिरेसी हो रही है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, हमारा मन नहीं लग रहा, अगर हम नया जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इस तरीके की चीजें जरूर रही होगी, तो वो भी आपकी अब सॉर्ट आउट होगी। लोन के लिए अगर आप प्रयासरत थे, नहीं मिल पा रहा था, अब आप देखेंगे कि वो भी चीजें आपकी ठीक होगी। कई बार आपके बहुत सारे लोग यूं ही ये वही जैसे होता ना कि शत्रु बन गए, कोई बहुत छोटी सी बात को भी मन से लगा लिया और आपसे एनिमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी अब करेक्ट होगा उनका व्यवहार और आपको भी बेटर फील होगा। वहीं पे पंचम भाव उसके भी लाड है, तो पंचम भाव तो बहुत सारी चीजों का है, संतान का है, विद्या का है, आपकी लव लाइफ का है, तो वहां पर भी जरूर इशू आप लोगों को आए होंगे। तो अब वो सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। मीन्स लव लाइफ में अगर जब भी रेट्रोग्रेड शनि होता है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम देते ही हैं, तो वहां पर आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी आपके सॉर्ट आउट होंगे। अनबन हो गई है, बातचीत नहीं हो रही है, तो अब वो होने लगेगी। इसके साथ ही अगर संतान से संबंधित कोई भी इश्यू था, अगर आप बच्चे के जन्म के लिए प्रयासरत थे, नहीं चीजें हो पा रही थी, तो अब आप मेडिकल हेल्प का थ्रू जो होते हैं बच्चे, वो वैसा कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि रेट्रोग्रेड शनि हमेशा बहुत डिलेमा देते हैं, प्लस लेजी बना देते हैं, अस्थिरता आ जाती है दिमाग में, विचारों में, तो हम क्या ही पढ़ पाएंगे, क्या निर्णय लेंगे। तो बस स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अब जो आने वाला है बहुत अच्छा है। तो वहीं पे बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टियां क्या क्या आपको परिणाम दे सकती है, क्योंकि अब मार्गी दृष्टियां होगी। तो एक दृष्टि तो पड़ रही है नवम भाव पे, यानी भाग्य भाव पर ही दृष्टि पड़ रही है, यानी भाग्य अब फिर से एक्टिव हो जाने वाला है। क्योंकि जब भी भाग्य भाव पर रेट्रोग्रेड शनि की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि वो खुद बहुत धीरे चलते हैं, तो उस समय हमारे काम तो करते हैं लेकिन हमें भाग्य साथ नहीं देता है, तो उन्हें अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो अब क्या होगा, आपका भाग्य भी एक्टिव होगा, आप काम तो करेंगे लेकिन भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं हो सकती है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी रेट्रोग्रेड शनि भाग्य भाव को, नवम भाव, क्योंकि यहाँ से हम धर्म को भी देखते हैं, तो हमारा धर्म में जो हमारी आस्था है, हमारा बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। कोई भी वजह हो, हम उस समय में जो हमारा एक रूटीन होता है ना, सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई धार्मिक चीजें हम जरूर करते हैं, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, मीन्स किसी न किसी प्रकार से हम कुछ न कुछ रिलीजियस एक्टिविटी जरूर हमारी लाइफ में हम डेली रूटीन की तरह करते हैं, तो उसमें जरूर ब्रेक आया होगा और कई बार करने का मन ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसी स्थितियां रही होगी। लेकिन अब फिर धीरे धीरे आपका धर्म और उसमें मन लगने लगेगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, विशेषकर जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव के भी वो लॉर्ड हैं। तो नई नौकरी अगर आपको विदेश में चाहिए तो आप जरूर प्रयास करें इस 28 नवंबर के बाद, तो आपको जरूर ही अच्छे कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ये एक दृष्टि बहुत अच्छी है। पिता के साथ अगर कोई संबंध अच्छे नहीं थे तो अब आप देखेंगे उनके साथ अच्छे संबंध बनेंगे, उनकी सेहत में भी सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं पे एक दृष्टि पड़ रही है, लग्न पर ही दृष्टि पड़ रही है। तो जब भी शनिदेव की दृष्टि लग्न में पड़ती है तो हम थोड़ा हमारा जो भी व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा फीका फीका, बुझा बुझा हो जाता है। एक तो हम बहुत उदासीन हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं मर जाती है, प्लस हम एक्टिव नहीं रहते हैं कहीं पे भी। और जब भी हम एक्टिव नहीं रहते हैं सामाजिक दृष्टि से या वर्क प्लेस पे, तो ऑब्वियसली हमारे सम्मान में भी कमी आ जाती है। तो सभी कन्या राशि वाले लोगों ने इन पिछले 138 दिनों में जरूर फील किया होगा कि भले ही घर में, वर्क प्लेस पे उनका सम्मान नहीं होता होगा, लोग उनको थोड़ा सा अवॉइड करते होंगे, या जितना रेस्पेक्ट उनको चाहिए होता है उतना नहीं होता होगा। तो ये एक चीज वक्री शनि की स्थिति में होगी, क्योंकि वक्री शनि
ऐसे भी करवा देता है कि आपसे अगर किसी ने किसी भी बारे में राय ली है तो आप 2-3 राय बता दोगे, मीन्स आप खुद ही तय नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में क्या है, दूसरा आपको पूछेगा भी नहीं, आपसे कोई सलाह भी नहीं लेगा। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही एक स्थिति आती है कि लोग हमें अवॉइड करने लगते हैं। आप सब लोगों ने, कन्या राशि के लोगों ने जरूर महसूस किया होगा, लेकिन अब आप देखेंगे कि लोग अगेन आपको पूछेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आपके विचारों में क्लियरिटी आएगी। तो जब क्लियरिटी आती है तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो हमारे चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है, मीन्स हम हर जगह थोड़ा सा अलग, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो बस कन्या राशि वाले लोगों के लिए यही एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ये होने वाला है। हेल्थ भी आपकी ठीक रहने वाली है। 4th हाउस पर भी एक दृष्टि है शनिदेव की। 4th हाउस क्या है, सुखों का भाव है, माता का भी भाव है। तो सुख यानी क्या, जो भौतिक सुख, मीन्स असेट्स, जैसे कि जो जमीन है, मकान है, वाहन है, गजेट्स हैं, अप्लायंसेस हैं। आजकल तो इतनी लंबी लिस्ट हो गई है, तो वो सारी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं, 4th हाउस से देखते हैं। तो वहां पर जब शनिदेव की दृष्टि यूं तो 4th हाउस में बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती, और वो भी अगर वक्री दृष्टि है तो और भी चीजें धीरे धीरे मिली होगी। सपोज आपने अगर इन 5 महीनों में देखा होगा कि आपने कोई मकान, फ्लैट, प्रॉपर्टी कोई भी लेना, चीजें चाहिए होंगी, या वाहन भी लेना चाहा होगा, तो या तो बजट नहीं हुआ होगा, पसंद नहीं आया होगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई होगी, मीन्स किसी न किसी प्रकार से आपने ऑब्स्टेकल और हर्डल जरूर फील किया होगा। तो अब क्या होगा, अब सारी चीजें स्मूथली थोड़ी सी आपकी आगे बढ़ेगी। इसी के साथ जब भी चतुर्थ भाव पर शनि की वक्री दृष्टि पड़ती, तो भौतिक सुख यानी जो हमारा परिवार का सुख है, जो एक पूरी फैमिली का सुख है, वो हमें कम मिलता है। भाई बहनों से हमारे थोड़े से संबंध खराब हो जाते हैं, तो अब वो थोड़े बेटर होंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके नेचर में भी परिवर्तन आएगा, आप अपने आप सारी चीजें फिर से ठीक करने वाले हैं। वहीं पे आपकी मदर की हेल्थ भी थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही होगी, वो अब बेटर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो शनिदेव की जो दृष्टियां हैं वो भी बहुत अच्छी जगह पे अच्छा काम अब कन्या राशि के सभी लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ट्विस्ट है कि 5 दिसंबर से ही बृहस्पति देव भी वक्री हो रहे हैं टिल 11th ऑफ मार्च तक। तो जहां पर शनि की मार्गी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पर, वहीं पर बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि पड़ने वाली है। ये क्या भाव है, भौतिक सुखों का भाव। परिवार का भी सुख हम भौतिक सुख उसी में काउंट करते हैं कि भाई आप एक फैमिली के साथ हैं, घूम रहे फिर रहे, मजा कर रहे हैं, घर को एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी में आप अकेले बैठेंगे, मजा नहीं आएगा जब तक कि फैमिली साथ ना हो। तो सारी चीजें हम वहां से देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, बृहस्पति देव क्या करने वाले हैं, अगेन जैसे भाई बहन है उनके साथ थोड़े से आपके मीन्स पहले से बेटर होंगे रिलेशनशिप, लेकिन हो सकता है कि आप ही कुछ गड़बड़ कर दें बोलने में, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव वक्री होते तो थोड़ा सा स्वभाव में रुक्षता आती है, मीन्स रूडनेस आ जाती है, इतना सॉफ्ट और सोबरनेस नहीं रहती है। इसके साथ ही डिलेमा बहुत होते हैं, मीन्स आप डबल माइंड हो जाएंगे हर ही बात में। जब भी डबल माइंड होते हैं तब भी चीजें हमारी खराब ही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्लस हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो वो वजन बढ़ाते हैं। ओबेसिटी के साथ क्या बीमारियां आती है, जो लाइफ स्टाइल डिसीज है वो आती है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, ये सारी चीजें। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ से लंग्स भी देखे जाते हैं 4th हाउस से। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप लोगों को जरूर, उन लोगों को विशेषकर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, विशेषकर 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक, जब तक बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि चीजें ठीक होगी। हालांकि वक्री गुरु तो और भी बुरे प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन हाँ अच्छे प्रभाव भी बहुत नहीं दे पाते हैं, थोड़े से ट्रिकी, जिसे हम कह सकते हैं ट्रिकी रिजल्ट आते हैं। तो बस उस ट्रिक को ही आपको समझना है और इन 2-3 महीनों को आपको निकाल देना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का ये जो गोचर होने वाला है वक्री से मार्गी, सचमुच अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका में कोई महादशा अच्छी नहीं चल रही है तो आप शनिदेव के जो उपाय कर रहे हैं उन्हें तो करते ही रहिए। इसके अलावा भी आप
भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें और उस जल में थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और फिर जलाभिषेक करिए। साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करिए, तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।